बार बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण का समय आया। सूर्य ग्रहण के समय में सारे यदुवंशी, सारे लोग सामंत पंचक क्षेत्र गए और सामंत पंचक क्षेत्र में जाकर के वहां तमाम सब लोग गए थे। वृंदावन के लोग भी गए थे, मथुरा के लोग गए थे, इंद्रप्रस्थ के लोग भी गए थे। वहां सबसे मुलाकात हुई। देवकी वसुदेव से श्री कृष्ण वहां मिले, अपनी गोपिकाओं से मिले और खूब समाचार हुआ। राधा रानी को दर्शन हुआ वहां पर कृष्ण का। सबने अपने अपने विवाह की कथा, जब द्रौपदी मिली तो इन अष्टपट रानियों से विवाह की कथा पूछा। सबने अपने अपने विवाह के विषय में सारा दृष्टांत बताया। ये तमाम चरित्रों को सुनाते हुए कन्हैया ने श्री कृष्ण से अथैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवंदनौ वसुदेवो भी नद्याः प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ। एक बार वसुदेव जी महाराज अवसर पाकर के अपने पुत्र श्री कृष्ण से आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न किया। पिता को दिव्य आत्मज्ञान द्वारिकाधीश कृष्ण ने दिया और माता ने अपने जो 6 पुत्र मृत हो गए थे उन 6 पुत्रों को देखने की अभिलाषा व्यक्त करी। द्वारिकाधीश भगवान गए, सुतल लोक में जाकर के अपने मृत भाइयों को लाकर के मैया देवकी के सामने प्रस्तुत किया। मैया देवकी अपने पुत्रों को देख करके धन्य हो गई, पुत्र स्नेह उमड़ पड़ा। ये सारी कथा सुखदेव स्वामी ने सुनाया और कहा, परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्माण वेदुमीक्षामः स्वसारम कृष्ण राम कृष्णयो अथोप एमे विजयो या मामा सीत पितामही। कहते जो हमारी पितामही है वो कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, उनका विवाह हमारे दादाजी के साथ कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करिए। तब सुखदेव स्वामी ने कहा कि देखिए, जब पांडव लोग अपने शिविर में रहते और साथ में पांचाली रहती तो एक एक महीना सबके पास रहती थी। उस बीच में दूसरे पांडव जिस भाई के पास द्रौपदी रहे तो 4 भाई उस कक्ष में नहीं जाते थे कभी भी। और कोई धोखे से चला जाए किसी कारणवश तो 1 साल तक तीर्थयाटन करना पड़ता था। तो जिस समय युधिष्ठिर के कक्ष में द्रौपदी रहती थी उसी समय किसी ब्राह्मण के रक्षार्थ अर्जुन को धनुष लेने जाना पड़ा। धनुष रखा था उसी कक्ष में युधिष्ठिर जी के, और अर्जुन चले गए उस ब्राह्मण की रक्षा तो किया, पर जो दंड निर्धारित था उस दंड का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा में निकले। उसी समय सुभद्रा के विवाह की चर्चा थी तो सबकी इच्छा थी, कृष्ण की इच्छा और देवकी की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो, पर बलराम जी की इच्छा नहीं थी। और अर्जुन के साथ विवाह हो तो हो कैसे? तो एक बार जब अर्जुन भ्रमण करते करते गए, अर्जुन को जब पता लगा तो अर्जुन वहीं रुक गए, कृष्ण से मिले, सारा प्रस्ताव हुआ। महात्मा के वेश में अर्जुन पहुंच गए द्वारिकापुरी और द्वारिकापुरी में रहने लगे, अवसर की तलाश में थे। एक दिन बलराम जी ने कहा कि भाई बड़े तपस्वी संत आए हैं, इनका नाम क्या है? कहा अर्जुनानंद जी महाराज नाम है। तो कहा इनको अपने घर बुला लो, एक दिन अतिथि सत्कार कर दो, महात्मा है। कन्हैया ने बुलाया अर्जुन को, सुभद्रा को लगा दिया सेवा में कि तुम इनको भोजन कराओगी, और दोनों की आंखों आंखों से बातें हो गई। एक दिन सुभद्रा वन में घूमने निकली, अर्जुन को मौका मिला तो अर्जुन ने हरण कर लिया। सुभद्रा का हरण हुआ। जब ये समाचार बलराम जी को मिला तो सेना सजाने लगे। कन्हैया ने बताया कि भैया ये कोई और नहीं, अपने अर्जुन है। तब बलराम जी ने कहा कि अरे श्री कृष्ण, जब यही करना था तो तुम पहले बता देते। तो इस प्रकार से सुभद्रा का हरण अर्जुन ने किया
एक कथा को बताया श्रुतियों के द्वारा। पर ब्रह्म श्री कृष्ण का स्तवन है यहाँ पर। इन समस्त चरित्रों को सुनाते हुए भस्मासुर की कथा सुनाया कि कभी कभी भगवान शंकर इतने उदार, इतने दयालु कि ब्रको नामा सुरः पुत्रः शकुने पथि नारदम दृष्टास्तोषम पप्रक्षो देवेश दुर्मति। भगवान शिव तो आस्तोष और हरदानी है। एक बार भस्मासुर, जिसको ब्रकासुर बोलते हैं, इसी को भस्मासुर बोलते हैं, इसने भगवान शिव की आराधना करी और आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा वरम ब्रूहि वरदान मांगो, तो भस्मासुर ने वरदान मांग लिया कि जिसके सिर पर हाथ रख दो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और जैसे वरदान प्राप्त कर लिया तो पार्वती जी के ऊपर दृष्टि पड़ी तो गौरी हरण लालसा, सोचा कि भगवान शंकर को भस्म कर दूं तो इस वरदान का अजमाइश भी हो जाएगी और पार्वती जी को अपना बना लूंगा। तो भगवान शिव के ही मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। अब भगवान शिव भागे जान बचा करके, भागते भागते तब भगवान नारायण प्रकट हुए और जोर से कहा, अरे अरे पगले, कहां तू इनके पीछे दौड़ रहा, क्या बात है? जब उसने भस्मासुर ने सारी बात बताई तो बड़े जोरों से नारायण हंसे। कहा तुम बड़े भोले हो, ऐसे हमको भी इन्होंने वरदान दिया था, इनके वरदान में कोई सत्यता नहीं है। अरे भांग धतूरा खाने वाले, क्या जाने वरदान देना। कहा तुम परेशान हो इनके पीछे। कहा आजमाइश करूंगा। कहा आजमाइश करना तो अपने ही सिर में कर लेना, एकदम से थोड़ी ना जल जाएगा, धीरे 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 करना, जहां गर्म लगे तो हाथ हटा लेना। और महाराज भस्मासुर को ऐसा मोहित किया प्रभु ने कि अपने ही सिर पर हाथ रखा भस्मासुर और भस्म हो गया। तब भगवान शिव आए और एक दूसरे को प्रणाम किया। कहा ऐसा वरदान दे देते हो, ना आगे विचारते ना पीछे विचारते।